हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6। इसका ये हमारा अगला पार्ट होने वाला है 3। इसके यदि आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो आपको ये पुस्तक यहाँ पर मिली हुई होगी। ये आपको पुस्तक 2024-25 में भरने के लिए दी गई है। ये वाली नई पुस्तक है आपकी। इसमें कुछ परिवर्तन किए गए पिछली क्लास से, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे मिलते रहें। तो ये दिया गया अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। इसके हम क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं। पहले आपके जो ऑब्जेक्टिव थे वो 2 आते थे, लेकिन इस बार कितने आए हैं? इस बार 5 आए हुए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से संपूर्ण संख्या छांटिए। तो ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं यहाँ पर। इनमें से जो संपूर्ण संख्या होगी वो आपकी आंसर हो जाएगा 6। संपूर्ण संख्या वे होती हैं, वे 3 संख्या होती हैं जिनका जोड़ भी 6 हो और गुणा भी 6 हो। मतलब वही गुणा आना चाहिए और वही जोड़ने पर आना चाहिए। तो पहली हो जाएगी आपकी संपूर्ण संख्या 6। कौन कौन संख्याओं का योग होता है? 1, 2 और 3। इनको अगर जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा, इनका गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा। तो इसलिए ये सबसे छोटी संपूर्ण संख्या कौन सी है? 6। इसके बाद दूसरा है, 36 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो 36 कितने कितने पहाड़े में आता है? तो 1 के में, 2 के में, 3 के में, 4 के में, 4 के बाद आपके 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12 और 12 के बाद 18, 18 के बाद आपका 36। तो कितनी संख्या है आपकी यहाँ पर? 9। 4 और 4 8 और 1 9। तो कितनी संख्या हो जाएंगी? 9। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। तीसरा, निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफ़ी बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल कितनी टॉफ़ियों की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है यदि वितरण के बाद उसके पास कोई टॉफ़ी शेष ना बचे। तो देखिए, वो टॉफ़ी कितने कितने बांट रहा है? 5-5। यदि उसने 1 टॉफ़ी बांटी तो लास्ट में कितना अंक आएगा? 5। यदि वो 2 बांटता है तो कितनी हो जाएंगी टॉफ़ी? 10। और 3 बांटेगा तो कितनी हो जाएंगी? 15। यानी और फिर अगर 4 बांटे तो कितनी हो जाएगी? तो यानी 1 बांटेगा तो 5, 2 बांटेगा तो 10, 3 बांटेगा तो 15, 4 बांटेगा तो कितने उसके पास? 20। इस प्रकार से होगा। तो आप देख सकते हैं। तो इकाई अंक आपका कितना होगा? 5 या 0। तो 5 या 0 ही आपका इकाई अंक होने वाला है। तो ऑप्शन में 5 तो दिया नहीं है, तो आपका इकाई अंक क्या होगा? 0। अगला है आपका 5वां। एक कॉलोनी में कुल 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक अंकित है नंबर। उन मकानों की संख्या बताइए जिन पर 18 के जो गुणनखंड हैं, 18 जिससे कट जाएगा वो बताइए कितने हैं। तो आप 18 को कटने वाली संख्या 1 से कटेगा 18, 2 के पहाड़े में आ जाएगा, 3 के में आ जाएगा 18। इसके बाद 4, 5 में नहीं आएगा तो फिर 6 में आएगा, फिर 9 में आ जाता है 18। तो आप इसके बाद आपको 18, 9 के बाद कितने में आता है? फिर आपका 18 में ही आता है। तो कितनी संख्या हो चुकी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और किसी के पहाड़े में आते हैं 18 क्या? तो नहीं आते। यहाँ पर 9 के 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं होगा, 12 में नहीं, न 13 में, न 14 में, न 15 में, किसी में नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितनी संख्या है? 6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, तो इसको देखते चलेंगे। तो पहला हमारा दिया गया है 6 के आपको 5 गुणज लिखने हैं। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। तो 7 का पहाड़ा 5 बार लिखेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 और 7 पन्ना 35। इस प्रकार लिख लीजिएगा। इसके बाद हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पर दिया गया है सवाल नंबर 7वां। एक दूध वाला 2 घरों में दूध देता है। 1 सही 1/2 और 2 सही 2/2। उसे इस बर्तन का चुनाव करना है सबसे बड़े, ताकि वो 1 ही लीटर से दोनों घरों में दूध दे सके। तो देखिए क्या करेंगे, पहले इसका सही करेंगे। तो इसको सही करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 ऊपर जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 3। तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ये लिखा है 3/2। इसके बाद इसका करेंगे 2 दूनी 4, 4 और 1 5। तो ये हो जाएगा 5/2। तो क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का निकालते हैं जो निकालना है। इसमें क्या निकालना है? बड़े से बड़े बर्तन की बात चल रही है तो मासा। तो 3 और 5 का निकालना है मासा, और नीचे वालों का निकालते हैं लासा, उसका उल्टा। तो 3 और 5 का मासा होगा 1 और 2 और 2 का लासा होगा 2। तो इसका निकल आएगा आपका यहाँ पर ये मासा 1/2। तो अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 18, यहाँ पर 8वां। इसमें क्या बताना है आपको? 24 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। यानी 24 किस किस से कटता है? तो 24 1 से कटेगा,
2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये आपकी कट जाएंगे। 4 से कटने के बाद फिर आपका 24 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 6 से। तो आपको लिखना है किस किस के पहाड़े में आते हैं कितनी बार में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24, ये आपके आंसर होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो इस वाले सवाल में क्या निकालना है आपको, तो यहाँ पर आपको इसका मासा निकालना है, इन सभी का मासा यानी महत्तम समावर्तक। तो इसके महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो ये तीनों संख्याएं जैसे कट जाएंगी उसे मासा कहेंगे। तो ये तीनों संख्याएं कटेंगे 3 से, तो इस प्रकार से उतार कर आप आंसर कर लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है आपका 10वां। तो 10वें में क्या करना है, देखिए इसमें लिखा है पूरा पूरा नप जाए, ठीक है। सबसे लंबे फीते की माप ज्ञात करनी, तो मासा निकालना होता है। जब बड़ी से बड़ी की बात की जाती है तो मासा की बात की जाती है। तो इन संख्याओं का आप मासा निकालेंगे, पहले 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये संख्या बच जाएंगी, ये किसी से नहीं कटेंगी, क्योंकि तीनों संख्या जब तक एक संख्या से कटती रहती हैं तब उसमें मासा होता है। फिर लिखेंगे आप यहाँ पर तीनों संख्याओं का मासा, और मासा में कितनी बार, पहले 3 से कटा, फिर 5 से, फिर 5 से, इनका गुणा कर दिया तो कितना हुआ 75। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 11वां। एक ग्राहक दुकानदार को 100 रुपये का भुगतान 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों का प्रयोग करके करेगा, तो 5 के और 10 के नोटों का प्रयोग कितनी करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के यदि हम 2 नोट देंगे तो हो जाएगा 10, 10 के देंगे 9 तो कितने हो जाएंगे 90। इस प्रकार हमने टोटल 100 का भुगतान कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर 5 की संख्या ले सकते हैं और ज़्यादा, और 10 की संख्या कम कर सकते हैं, ठीक है, तो भी उत्तर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 की यदि आप 4 नोट ले लेंगे तो हो जाएगा 20, और यहाँ पर 10 के 8 नोट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 80, तो ये भी 100 हो जाएगा। इस प्रकार से भी इसे कर सकते हैं। इसके बाद ये 12वां क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या करना है आपको, 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 हैं। 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य युग्मी बताने हैं। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर 13, 31, 37, 73, 79, 97, तो ये लिख लीजिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 13वां। इसमें लिखा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से भाग देने पर पूरी कट जाए और 7 शेष फल बचे। तो आपको इसमें क्या निकालना पड़ता है, लासा निकालेंगे। तो इन सभी का निकालेंगे लासा, और जितना आपको उत्तर आएगा उसमें जितना ये शेष बचाना है उसको जोड़ देंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये आपको लासा करेंगे, ये एलसीएम आ जाएगा आपका। यहाँ पर सभी का गुणा कर देंगे, 2, 3, 3 और यहाँ पर 3 और 5, इन सभी का गुणा करके जो आपका आएगा यहाँ पर 720 आ जाएगा। अब इसमें क्या लिखा है, 7 शेष फल बचना है, तो यहाँ लिखेंगे शेष के लिए, 7 शेष बचाने के लिए क्या करेंगे, 7 शेष बचाने के लिए शेष बचेगा, ठीक है, बचेगा। तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका उत्तर आया है 720, उसमें 7 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 777। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे आपका 14। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये आपका 15वां है, इसको भी देख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन करके इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको सभी एडुकेट पुस्तकों के संपूर्ण हल चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कक्षा 5 है, इस प्रकार से ये वीडियो चल रही है, इसका हमें संपूर्ण हल देखना है तो हम किस प्रकार से देखेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल के नाम पर दबाएंगे। तो इस चैनल के नाम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया टैब खुल जाएगा। इस नए टैब में आपको यहाँ पर ये प्लेलिस्ट नाम का फोल्डर दिख रहा होगा, यहाँ पर इस लाइन में, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पर टैब खुलकर आ जाएंगे, जैसे कि इसमें आपको दिख रही होंगी। तो इनमें से जैसे मान लीजिए ये पहला आपका टैब है, ये किसने कक्षा 7 का हिंदी का है, ये कक्षा 5 का है। तो इस प्रकार से ये टैब बने हुए हैं। और जैसे कि मान लीजिए हमें कक्षा 7 की हिंदी का संपूर्ण हल देखना है, तो आप इसी पर दबा देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप दबा देंगे तो इसमें क्या है कि इसके जितने भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे।